तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 8। और आज हमारा क्या होगा, आज से हमारा जो शुरू होगा वो होगा एक्सरसाइज का। आज से हम टेंस की एक्सरसाइज के शुरू करेंगे, क्योंकि आपका जो टिपिकल है उससे हम आपके सेंटेंस लेंगे, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा, है ना। आपको कोई डाउट हो वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल जो है अब हमारी क्लास शुरू हो रही है किसकी, प्रैक्टिस की। अब जो बारीकियाँ वाली गलतियाँ हैं, जो समझने वाली गलतियाँ हैं, वो हम करते हुए चलेंगे और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो इसलिए इस क्लास को हमें लाइव लाना होगा, तभी आपके जो डाउट हैं वो दूर हो सकेंगे। ओके, और हम सुबह को लाइव जो 9 बजे टाइम था वो इसलिए हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन रखने का जो स्टैंड है वो हमारा नहीं है, हमें मांगना पड़ता है किसी से। तो इस वजह से तो है ना, उनका भी शूट होता है, तो इस वजह से है ना वो है ना, तो सुबह व्यवस्था नहीं पाती है। ओके, इस वजह से बच्चों हम लाइव सुबह नहीं आ पा रहे हैं। ओके, तो है ना, तो अभी देखो इसका टाइम सेट कर देंगे। इसका टाइम हम देखो शाम को लेके आएंगे, नाइट में लेके आएंगे आपको, है ना। लगभग 7 बजे से आपको 7 से 6 बजे से आपको लाइव शुरू कर देंगे। थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि देखो सुबह जो टाइम था वो शूट का उनका शुरू हो गया उन लोगों का, जिनका ये स्टैंड है ना, जहाँ फ़ोन लगा हुआ है, उस वजह से। तो फिलहाल जो है अभी देखो, जब तक देखो लाइव नहीं होता तो आपकी वीडियो आई रही है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और फिलहाल जैसे ही लाइव आएगा हाँ आपको मेंशन कर देंगे, आप लोग पोस्ट देख ले, उसमें आपको लिख के आ जाएगा कि है ना कितने लाइव करेंगे शुरू। तो क्या है आज हमारा, क्या है, इंग्लिश ग्रामर है। टॉपिक हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, क्लास हमारी 8 है। और क्या बोलते हैं, आज करेंगे हम एक्सरसाइज। ओके, देखो इसमें तो करना क्या है, क्योंकि सारे रूल्स हमारे हो चुके हैं, बेसिक रूल्स हमारे हो चुके हैं। अब चलेंगे क्या, जो थोड़े थोड़े जो बारीकी वाले रूल्स हैं वो उसको हम करते हुए चलेंगे। जैसे टेंस है ना, आगे बढ़ेंगे वो करते हुए समझते हुए चलेंगे। कुल मिलाकर ये है आपका जो इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो हम पूरा कराएंगे। ओके, आपकी जो टिपिकल हैं और जो फ्लाइट इंग्लिश की बुक है, फ्लाइट जनरल इंग्लिश की बुक है, या इंग्लिश ग्रामर की जो बुकें हैं वो हम पूरी कराएंगे आपके। हम एक टेंस में जितने सेंटेंस हैं वो हम सारे करेंगे, जिससे कि आपका बारीकियों से आपका प्रैक्टिस छूटे ना कोई भी। क्योंकि है ना देखो, जिन लोगों को 10 था वो लोग है ना कर चुके हैं। अब जो लोग आप लोग तो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, है ना। देखो कोर्स बेसिक यही रहेगा, बस सेंटेंस का टाइप चेंज हो जाता है, थोड़े बड़े हो जाएंगे आप, और कुछ नहीं है। लेकिन जो पैटर्न है यही रहेगा। या जो लोग 9th में आए हैं उन लोगों के लिए, देखो जो लोग 9th में आए हैं, जो लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। और जो लोग 10th में है और जो लोग 12th में इस साल उनका बोर्ड है, तो वो लोग देख लें अगर, है ना, तो उनको थोड़ा लाभ हो जाएगा यहाँ से, जिससे कि उनकी स्टोरी बन जाएगी। क्योंकि स्टोरी आपकी जो आएगी वो यहाँ से ही आएगी आपकी। ओके, ये जो कुछ टेंस हैं तो उससे ही आपकी स्टोरी आएगी। क्लियर। लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि आपको हम पूरा बेसिक लेते हुए चलेंगे, कोई प्रैक्टिस मतलब कि किसी प्रकार की प्रैक्टिस को हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ही आपको सिखाना है इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं हम इसको। और जैसा कि है अब जो देखो चलते हैं राम। पहले हम जो लेते हैं वो है, आपको देते हैं सेंटेंस एक, मैं पत्र लिखता हूँ। ये बिल्कुल ही इजी सेंटेंस है। वह गाना गाता है। ओके, अब एक बात बताइए, प्रेजेंट का है तो है आएगा, इंडेफिनेट था। अब आप लोग शायद कन्फ्यूज हो होंगे, क्योंकि जो लोग पहली बार आए हैं इस क्लास में, मैंने इससे पहले क्लास में मैंने ये ना ये सारी एक्स्ट्रा सारी प्रैक्टिस लोगों को करा दी बच्चों की। तो आप लोग मेरे है ना जो आगे की वीडियो हैं तो आप लोग उसमें देख लें। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैंने कहाँ प्रैक्टिस कराई, तो आप लोग उसको टॉपिक देख के आप लोग उसको कर लें। जैसे मैंने बता दिया कि सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ पर टेंस क्या होता है वो मैंने बता दिया है। ओके, तो क्या है, मैं पत्र लिखता हूँ। तो इसमें आपका जो एक ही पूरे टेंस में, देखो वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं आपके, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सारे टेंस में एक ही लगाइए आप, सिर्फ और सिर्फ। कौन सा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ओके, यही एक सिंपल फॉर्मूला बचता है जिसको आपको करना है। ओके, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। आप सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला कर लीजिए, जो क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखिए जरा, सब्जेक्ट पता ही आपको बता दिया है मैंने, अभी हम इसको करेंगे, डिस्कस करेंगे तो उसको फिर से बता देंगे आपको। ओके, हेल्पिंग वर्ब मैंने कल लिखा दी है, आपको याद करनी होंगी तभी आपका काम चलेगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, वर्ब याद होंगी, है ना। तो वर्ब जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आई सेंटेंस में बनना है आपको हम लिखाते हुए चलेंगे, वर्ब का कोई इशू नहीं है। हम एक बार आपका जो 10th का, 9th का, फर्स्ट ईयर, 12th का जितना भी मीनिंग आपका प्रैक्टिस में आ रहा है उसको हम सारे के सारे करते हुए चलेंगे। हाँ, आप एक बार में एक दिन आपकी वीडियो बनाएंगे जिसमें मीनिंग की सारी मीनिंग
सेंटेंस में जो आ रही हैं आपको धुई करेंगी वो एक बार करा देंगे। आपकी स्टोरी की जो मीनिंग जितनी भी हैं वो एक साइड से लिखा देंगे जो आपकी इतने प्रयोग होंगी। ओके, उसकी हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। फिलहाल जो है हमारा प्रैक्टिस का टाइम है हमारा ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या आना चाहिए पहचानना। दूसरी, अगर आप कोई भी चीज़, अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो क्या आपको पहचानना क्या है, टेंस पहचानना है, सेंटेंस पहचानना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अगर चाहें तो आप जिसमें लिखा है बस लिख लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये पहचानना होगा। अब आपको क्या नया मिलेगा सीखने को इस क्लास में, वो ये है कि आपके लिए सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, ये चीज आपको पहचानना होगा। यहाँ पर बस यही खेल है यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर जो है सेंटेंस जब आप बनाएंगे तब आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल। फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे सेंटेंस टेंस क्या होता है, फिर बता देना आपको। मैंने ये पहले क्लास सिखा दिया, फिर आप लोग देख लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं। मेन जो हमारा युद्ध है वहाँ हम आ चुके हैं। हमने इससे पहले है ना अपने बैग में हथियार बंद कर लिए थे, अब हमें वो यहाँ दिखाने हैं। जो भी हमारी तैयारी हमने की है वो यहाँ दिखानी है। तो क्या है, देखो कोई पूछे सर आपसे या कोई आपको दोस्त कोई पूछे आपसे कि बताओ ये क्या है, ये पूरा क्या लिखा है, बताना आपको होगा क्या है, सेंटेंस। ओके, ये क्या है, सेंटेंस, पूरा नाम। क्लियर। आपसे पूछे ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है, 5 टाइप होते हैं, अब है ना मैंने करा दिए हैं, पार्ट 2 वीडियो शायद हैं। तो कौन सा है ये, सिंपल है तो सेंटेंस। अगर पूछे कोई सेंटेंस का टाइप क्या है तो ये कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव। क्लियर। अब कोई पूछे कि ये टेंस कौन सा है तो आप टेंस बताएंगे ये टेंस कौन सा है। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। अब कोई पूछे ये, अब पूछे ये प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है तो बताएंगे ये प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट पार्ट है ये भाई। ओके, क्लियर। ये है ना कौन सा पार्ट है, ये पार्ट इंडेफिनेट पार्ट है प्रेजेंट का। अब कोई पूछे इसमें सब्जेक्ट क्या है तो पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, क्योंकि काम वह कर रहा है। तो क्या इसमें क्या सब्जेक्ट हमारा, वह। आप पूछे कोई ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट को जो रिजल्ट मिलता है वह होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या मिल रहा है, गाना, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, पूछे इसमें वर्ब क्या है तो गाना है, सिंगिंग। तो क्या है, गाना क्या है, गाता। ओके, यहाँ तक नजर आ रहा है कि नहीं नीचे तक, इंडेफिनिट के बाद नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। वह और गाना गाता, ये क्या हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ओके, इतना आपको पहचान आना चाहिए। उसके बाद में उसके बाद में तो क्या है, एक चीज और है इसमें, सेंटेंस आज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है प्लूरल है, आपको इतना चीज आना चाहिए पहचानना। क्लियर। अगर आपको इतना चीज पहचानना आती है, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका सेंटेंस बनने से रुकेगा नहीं। आए समझ में कितनी चीज, फिर समझ लीजिए एक बार। किसी ने पूछा कि सेंटेंस कौन सा है, ये क्या है, ये क्या है, तो पहला क्या है, सेंटेंस है भाई ये। फिर पूछा ये कौन सा सेंटेंस है, टाइप पूछा सेंटेंस का, अफर्मेटिव है। थर्ड पूछ सकता है ये टेंस कौन सा है, ये टेंस हमारा प्रेजेंट है। फिर पूछेगा ये टेंस का कौन सा टाइप है, ये टेंस का कौन सा पार्ट है, फिर बताएंगे आप लोग इंडेफिनिट पार्ट है। फिर इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, सिंगुलर है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, ये चीज़। तो एक बार हम इसका जरा है ना ये चीज़ आपको एक बार हम पूरी लिखा देते हैं जिससे आपको डाउट ना हो, है ना। अब एक बार आप पूरी लिखा देते हैं परिभाषा आपको, जिससे आपको डाउट नहीं रहेगा। क्लियर, कि एक सेंटेंस में आपसे एक सेंटेंस में क्या क्या पूछ सकता है। ओके, तो एक बार आप लोग लिख लिया इसको, यहाँ से करते हैं शुरू, जिससे कि आपका ये पूरा हो जाएगा। देखो आपसे पहला क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि ये क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है। ओके, ये क्या है तो आप बोलेंगे क्या, सेंटेंस। कोई पूछे सेंटेंस का कौन सा टाइप है तो आपको टाइप बताना होगा। टाइप कौन सा, सेंटेंस का टाइप कौन सा है, 5 देखो 5 होते हैं। ओके, 5 होते हैं ना, देखो असर्टिव 2 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, बाकी तो है ना इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ये हो गए। लेकिन ये कौन सा टाइप है आपको बताना होगा, ये कौन सा टाइप है,
अफर्मेटिव। अगला पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन करेगा आपसे, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, ये टेंस, चलो यहाँ पर लिखते हैं, आपको शायद इशू जो छोटे बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, टेंस कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है, बताइए, हूँ आ गया, मैंने बताया अभी कि है किस में आता है, प्रेजेंट वाले में, तो हूँ है तो किस में आ गया, ये टेंस है हमारा प्रेजेंट। अब पूछे ये टेंस का कौन सा पार्ट है, तो क्या है, कोई पूछे आपसे बच्चों, टीचर पूछे ये टेंस कौन सा है, तो आपको सिर्फ ये बताना होगा कि यह टेंस, ये अगर पूछे कि टेंस ये कौन सा टेंस है, तो पूरा बताएंगे ये टेंस का कौन सा पार्ट है, तो क्या है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, वो बताना होगा, अगर पार्ट पूछते हैं तो। ओके, अब है ना, वो क्या है या आप गलत हैं, तो आप आपको कहना होगा कि भाई आपने से है ना, सिर्फ सब टेंस तो है ही सर, है ना, टेंस का है ना, अगर पूछे हाँ ये पूरा टेंस, तो है ना, ये मतलब ये कौन से टेंस में आ रहा है, तो पूरा बोलना होगा। आप पूछे कि ये है ना किस टेंस में, तो सिर्फ सिंपल, लेकिन है ना क्या होता है, एक बात है और होती है कि सर खुद ही, सर है ना, सर खुद ही क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, सर खुद है ना, सर खुद पूछते हैं, तो आपको उनका समझनी होगी, तो आप है ना पूरा आपको बोलना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सर ये नहीं पूछते कि है ना ये कौन सा टेंस का पार्ट है, अगर पार्ट लगा दें तो आप समझ लीजिएगा कि इसके अंदर की बात पूछ रहे हैं, अगर पार्ट लगा दें कि ये टेंस का कौन सा पार्ट है, ओके, टेंस का कौन सा पार्ट है, तो मान लीजिए वो उसका पार्ट पूछ रहा है, कौन सा पार्ट है ये, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है ना, कौन सी फॉर्म पूछ रहा है, मतलब देखो पार्ट मतलब फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म है ये, कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट। ओके, अगला पूछ सकते हैं क्या, इसमें बताओ बच्चों सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए आप मुझे, क्या सब्जेक्ट इसमें है, मैं, क्योंकि सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में काम मेन करता है। ओके, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम मेन करता है। अगला क्या है, अगला कोई पूछ सकता है इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बताया था आपको लोगों के लिए कि ऑब्जेक्ट वह होता है जो सब्जेक्ट को प्राप्त होता है, इसको क्या चीज प्राप्त हो रही है, इसको जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है, पत्र मिल रहा है इसको, इसका जो इसको देखो इसने पत्र लिखा, तो उसने जो लिखा है वो उसने लिखा, वो उसको क्या मिला, लिखावट में पत्र मिला ना, तो क्या है इसमें, पत्र। ओके, और उसकी परिभाषा मैंने ना इससे पहले वीडियो में करा दी, आप लोग वहां देख लें। अगला क्या है, वर्ब। वर्ब होता है जिस एक्शन से काम करते हैं, हमारी बॉडी जिस एक्शन से काम करती है, भाई भी क्या है हमारा वर्ब, तो है ना, इसमें क्या काम हो रहा है, लिखने का हो रहा है, तो ये हमारा हाथ चला लिखने का, तो ये हमारी क्या होगी, वर्ब। ओके, क्या हो गया, लिखना क्या हो गया हमारा, वर्ब। क्लियर। अब आपसे और क्या पूछ सकता था, ये आपसे पूछेगा, ये बताइए, ये मेन पॉइंट है आपका, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बस ये चीज, अगर आपको इतनी चीज बच्चों आती हैं, अगर आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मैं है ना गारंटी दे रहा हूं कि आप अटकेंगे नहीं। 8 क्वेश्चन आपको ये, और आपको एक फॉर्मूला अगर आपको फिट है, बस अटकेंगे नहीं आप। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपको यही करे, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, आपको ये इतना क्वेश्चन पता होना चाहिए, एक सेंटेंस में इतने क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ओके, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है बच्चों, ऐसे नीचे क्या लिखा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। ओके, थोड़ा सा इशू और है, ठीक है ना, अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अब देखो, पहले पूछ सकता है, इसको आप इसको आप लिख लेना है, इसको दिमाग में बिल्कुल चिपका लेना है कि क्वेश्चन टीचर कोई सा भी करे, या मैं कुछ ही पूछे, कोई सेंटेंस आपसे कोई है ना कभी चलते फिरते पूछ ले, वो इस क्वेश्चन से बाहर नहीं करेगा। क्लियर। हाँ, एक क्वेश्चन कर सकता है, इसमें क्या है, इसमें इस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वो चीज आपसे पूछ सकता है कि सेंटेंस देखकर आपको बताना होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट को देखकर, किसको, हाँ ये क्वेश्चन कहते हैं, हाँ ठीक ठीक है, सेंटेंस जो है, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद बताना होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी।
और सब्जेक्ट में क्या देखेंगे आप लोग, सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल, क्योंकि है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो सिंगुलर को देखकर या प्लूरल को देखकर लगती है हमारी। तो इतने क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अच्छे से पढ़ लें। एक बार हम फिर करते हैं इसको रिवीजन करते हैं, रिवीजन क्लियर। थोड़ा सा ना है कंटिन्यू शूट होता है, कंटिन्यू देखो 4-5 शूट चलते हैं। देखो है ना, बड़े बच्चे यूपीएससी बच्चे हैं और यूपीएससी स्टूडेंट जो है उनका शूट होता है, फिर उसका है ना जो छोटे बच्चे हैं उनका शूट होता है, फिर 10th क्लास का, फिर कोई एक आध दो वीडियो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो है ना कंटिन्यू है ना स्किप हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, आपसे पूछे ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस कौन सा है, तो क्या है आपसे पूछे ये क्या है, आपसे पूछे ये बच्चों क्या है, ये पूरा जो लिखा है हमने ये क्या लिखा है, तो आप बताएंगे क्या सेंटेंस। अब आपसे पूछे ये कौन सा सेंटेंस है, इस है ना ये सेंटेंस है, ये कौन सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस का टाइप पूछ रहा है आपसे। अब पूछ रहा है आपसे ये सेंटेंस कौन सा है। ओके, मैं थोड़ा क्वेश्चन बना के देता हूँ और जिससे आपको डाउट ना हो। ये सेंटेंस जो है कौन सा है, बताइए क्या ये कौन सा है, अफर्मेटिव आंसर देंगे। ओके, अगर हो सकता है ये टेंस कौन सा है, पूछ सकता है टीचर, पूछ सकता है कोई बच्चा पूछ सकता है ये टेंस कौन सा है, तो टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट। अगर मुझे बच्चे पूछे आपसे बताइए कौन टेंस में आ रहा है, या पूछते टीचर से पूछते हैं ये कौन टेंस में आ रहा है, तो यानी कि पूछ रहा है वो उन्होंने पार्ट नहीं पूछा लेकिन वो पार्ट पूरा पूछ रहे हैं, तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर। लेकिन अगर आप है ना, अगर आप इसको बोल देंगे, अगर आपने बोला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर आप अपनी लैंग्वेज से अगर चाहें तो आप बोल सकते हैं कि सर ये टेंस 3 ही होते हैं लेकिन सब फॉर्म्स 4 होती हैं, टेंस और फॉर्म्स मिलकर 12 बनते हैं, कभी भी 12 टेंस नहीं होते हैं, 12 प्रकार होते हैं टेंस के, 12 पार्ट होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, 12 पार्ट होते हैं टेंस के, प्रकार टेंस के सिर्फ 3 होते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, टेंस के प्रकार 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टेंस के पार्ट 12 बनते हैं, किससे, फॉर्म 4 हैं उनसे। मैंने ये वीडियो सिखा दिया है, आप लोग देख लें वो वीडियो, है ना क्लियर, क्योंकि आइए सिखाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो बात मुझे करनी है कवर वो नहीं हो पाएगी। और मैंने कहा था कि पार्ट 8 जो वीडियो होगी उसमें हम सारे डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्लियर, क्योंकि हमें इस वाली एक्सरसाइज को करना है, तो इसकी जो बेसिक कमजोरियां हैं और बेसिक नी है बनाने की वो हम करेंगे अच्छे से। ओके, अगला क्या है हमारा, टेंस का पार्ट कौन सा, है ना टीचर पूछता है टेंस का कौन सा पार्ट है, तो इंडेफिनिट। याद रखेगा आप लोगों को कि टेंस का, ये जो आप लिख लें शायद, टेंस के जो प्रकार होते हैं, क्या चीज, टेंस के प्रकार 3 होते हैं और टेंस के पार्ट यानी कि टेंस के भाग 12 होते हैं, प्रकार 3 भाग 12। चाहे तो आप लोग इसको तो आप लोग लिखना ही लिखना है, इसको लिखना ही लिखना है, दिमाग में लिखना है कॉपी पे, फिर दिमाग में भी लिखना है, क्लियर। ये आप लोग कर लीजिएगा। और पहले यहाँ करते हैं कवर, फिर मुझे आपसे पूछे इसमें सब्जेक्ट क्या है। मैंने कहा सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में मेन काम करता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, फिर सुनिए, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में मेन काम करता है। ऑब्जेक्ट वह होता है सब्जेक्ट को जो प्राप्त होता है, जो मिलता है। ऑब्जेक्ट किसको, अगर है ना सब्जेक्ट जो है, अगर मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे चलाना नहीं मिल रहा, मुझे गाड़ी मिल रही है चलाने को, जो चला रहा हूँ ना, ये तो है ना, ये तो मेरी क्रिया हो गई, ये तो मेरा वर्ब होगा। क्यों, एक्शन क्या है, जो मैं एक्शन करूंगा, एक्शन तो मेरी गाड़ी चलाने का हो गया ऐसे करके, तो ये तो एक्शन है क्योंकि इसमें मेरी बॉडी हिल रही है। एक्शन वर्ब वो होता है जिसमें बॉडी हिलती है। ओके, वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जिसमें बॉडी हिलती है। ये ऑब्जेक्ट वह होता है जिसको मिलता है, सब्जेक्ट को जो मिलता है वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या है, बच्चे से पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे 2 तरीके पूछेगा, और हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलेंगे, ये वाले स्टेप में आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रूप और है, लेकिन आएगा पॉइंट हमारा यही है कि आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर हेड आएगा या बाज आएगा या बिल आएगा या सेल आएगा, पूछते हैं हमें 5 नंबर का आपका आएगा, तो इसमें आपको यही पूछते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो है या वर्ब जो है, वर्ब में ईडी लगानी है या आईएनजी लगानी है, तो वो आप तभी लगा पाएंगे जब आपको सब्जेक्ट का आपको ज्ञान होगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। क्योंकि यहाँ पर बच्चों बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गलतियाँ करते हैं, अभी भी गलतियाँ करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि सब्जेक्ट का ये टेंस का रूल क्या है, टेंस का फंडा क्या है। ओके, तो है ना, इसको आप लोग समझ लीजिए, ये आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोग ढंग से देखिए डीपली तरीके से, इतने क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछेगा ये चीज़। ओके, और एक काम है ना, आप लोग और क्या करें कि आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करके और सब्सक्राइब कर दें। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दिए तो कर दें, है ना,
और जो है ना, और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। जी आप बता दिया करें, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि हाँ थोड़ा सा मैं है ना थोड़ा सही है ना जो हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, बच्चे समझ में आ रहे नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, और कोई डाउट है तो डाउट तो आप बिना है ना बिना झिझके आप लोग पूछना ही पूछना, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन गलत पहुँच नहीं जाए। आपने कुछ गलत आपके माइंड में फंसा हुआ है वो क्वेश्चन मुझे शेयर करें। क्लियर, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं इंग्लिश ग्रामर, समुद्री इंग्लिश ग्रामर खोज लेके आ रहा हूँ मैं। क्या चीज़? समुद्री इंग्लिश ग्रामर। उसमें क्या है, इसमें आपको कितनी इंग्लिश अभी तक सीखनी है। अगर आप 9th में है तो आपको कहाँ तक इंग्लिश पढ़नी है और कहाँ तक इंग्लिश फैली हुई है और कितनी ग्रामर कहाँ तक फैली हुई है, अगर हम ग्रामर क्यों सीख रहे हैं, ये वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इसकी वीडियो की जो ट्रिक है वो बन रही है कंटिन्यू। ओके, क्या ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, और आपको सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर प्लूरल, या फिर आप सोचता है ऐसा सोचता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे सब्जेक्ट को देख कर लगाएंगे। क्वेश्चन इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं जरा हम ये देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका रहेगा। अब थोड़ा सा हम करते हैं जरा क्या, अब हम पहले एक सेंटेंस को हम शुरू करते हैं किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले सेंटेंस शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा देख लें। ओके, क्लियर। तो क्या है, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा इशू है, लेकिन मैं वो पॉइंट तभी लेके आऊंगा जब थोड़ा सा पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे तब। ओके, तो क्या है, मैं पत्र लिखता हूं। तो देखो जरा एक चीज और आप लोगों को इस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जब बनाएंगे, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जब बनाएंगे तब आप लोगों को ये एस और ई एस लगाने में बहुत इशू होता है अफर्मेटिव। उस डाउट को हम क्लियर करेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ एस और ई एस कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। क्लियर, देखो आई, इसको लिखते हुए चलें, ठीक है, लिख लें आप लोग, आई वी यू दे, ही सी इट, आई वी यू दे ही सी इट, और किसी का नाम हो या कोई सिंगल व्यक्ति हो, सिंगल पर्सन हो, या कोई ऐसा करते हैं, चलो सिंगल व्यक्ति या फिर सिंगल पर्सन या सिंगल वस्तु। ओके, ऐसे ही आई वी यू दे, फिर यहाँ पर कोई एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक हो व्यक्ति, एक ना हो, 2 3 ऐसे हो, या कोई एक से अधिक वस्तु हो, इस कहते हैं एक से अधिक, कौन हो, पर्सन या वस्तु, यानी थिंग। ओके, तो देखने नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर, ठीक है, एक से अधिक पर्सन हो या एक से अधिक वस्तु हो। क्लियर, तो वहाँ क्या है, तो जे आएंगे किसमें, ये आते हैं प्लूरल में, ये आते हैं सिंगुलर में। इस पर मैंने लिखा दी नीचे, आप लोग देख लें एक बार, सिंगुलर ये लिखा हुआ, प्लूरल ये लिखा हुआ, यहाँ जगह नहीं है। क्लियर, ओके, तो देखिए जरा एस और इस कहाँ लगाते हैं। आपको जो मेन रूल आपको करना है नोट, ये कहता है करना है, जब भी एस और ई एस हमेशा हमारा लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। फिर देखिए एस और ई एस का प्रयोग करते हैं किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट में। ओके, और सिर्फ करते हैं जब हमारा सेंटेंस हो हमारा अफर्मेटिव। बात क्लियर हो रही है क्या मेरी। अब एस और ई एस का प्रयोग हम करते हैं किसमें, सिंगुलर सब्जेक्ट में, और जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, अफर्मेटिव, सेंटेंस हमारा कैसा हो, अफर्मेटिव, तभी हम करेंगे एस और ई एस का प्रयोग। आप बात आती है एस का प्रयोग करते हैं और एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब मीनिंग हमारी कैसी आए, जब मीनिंग का लास्ट का अंत किससे अंत हो, बाई आई एच ओ से एंड होती मीनिंग, तब हम प्रयोग कैसे करते हैं, ई एस का। जब ये अक्षर ना आए, ओके, ये अक्षर ना आए, ये 4 अक्षर ना आए,
4 लेटर नहीं आए। क्लियर, 4 लेटर नहीं आए और क्या आए, और क्या आ जाए, और मीनिंग हमारा, और क्या है, सब्जेक्ट हमारा हो सिंगुलर, तभी हम प्रयोग करते हैं किसका, एस का। अब सोचिए कैसे, ये लाइन भी पहले मुझे क्लियर करनी है, वरना आप लोग सोचेंगे कि अरे जो काम हमारे स्कूल में होता था वो यहाँ करा रहे हैं, तो ये है इसमें थोड़ा बेकार हो जाएगा ना माहौल, है ना। तो हम वो नहीं कराएंगे जो स्कूल में होता है, क्योंकि हाँ चलती है ट्रिक। तो क्या है, देखो पहला समझिए वाला रूल, पहला रूल और रूल 2 नाम रखते हैं इसका, ठीक है। ये है जैसे कि ये मीनिंग आ गई फ्लाई, FLY। अब क्या है, वह पतंग उड़ाता है। क्लियर, वह पतंग उड़ाता है। तो करना क्या है यहाँ पर हमें, ही किस में आ रहा है हमारा, ही कौन सा हमारा सिंगुलर पर्सन है, देखो ही हमारा कौन सा है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और है ना, तो क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या है पतंग, उड़ानी क्या है फ्लाई। तो अब हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग देखो इसमें आता है क्या है, FLY, फ्लाई। अब क्या है, मैंने कहा था यहाँ पर कि बाई, देखो बताया है ना, जब भी कोई बाई आई एच में से, याहू इसे बोलते हैं याहू, जब भी हमारा याहू में से कोई एक लेटर आ जाता है तो वहाँ पर हम ES को जोड़ देते हैं। अब समझ में आ गया, ES को जोड़ दीजिए, ही फ्लाइज द काइट। क्लियर, प्रश्न जी एक बार देखिए, वह, अगर यहाँ कर देते, अगर हम यहाँ कर देते कि बे पतंग उड़ाते हैं, ऐसे हो जाता, तो क्या होता है यहाँ पर, बे क्या होती है, दे। अब जैसे ही दे आया, आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए, आपके माइंड में ये चीज थोड़ा सा, एक मिनट, ये थोड़ा सा सर नहीं आएगा, आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि है ना, देखो देखो दे किसमें आता है, दे हमारा आता है प्लूरल में। तो प्लूरल में देखो आपको लिखाया है कि ना प्लूरल में एस और इसका प्रयोग नहीं करते हैं, एस और इसका प्रयोग प्लूरल में ना ही, आप प्लूरल में ना एस का प्रयोग होगा और ना ही एस का प्रयोग होगा। ओके, इसी को लिखते चले, अगर नहीं तो मैं आपको लिखा दूंगा, हाँ जगह पढ़ रही, हाँ जो फालतू जगह घर रही थोड़ी सी, इसको डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो प्लूरल में क्या है, ना एस का प्रयोग करते हैं ना ही एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो क्या है, जो दे आ गया, दे सब्जेक्ट कौन सा प्लूरल है, मैंने कहा था यहाँ ना ऐसा आएगा नहीं ऐसा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, दे फ्लाई द काइट। क्लियर, देखो यहाँ ना ऐसा है ना ऐसा आया। ओके, तो इस प्रकार से 2 सेंटेंस आपको मैंने दिए हैं एग्जाम्पल, इसको चाहें तो आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गए होंगे। अभी थोड़ा सा, अभी इसको डाल देते हैं यहाँ पर, ये जगह जो फालतू घिर रहा है। ओके, आप लोग इसका एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि मैं इसको डाल रहा हूँ अब मैं। अब देखिए जरा, अब पहले देखिए जरा, देखो बाई IHO कहाँ चेंज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट से, कैसे, और कहाँ आएगी, मीनिंग से देखकर। तो मीनिंग देखो, अगर हमें मीनिंग आएगा फ्लाई, फ्लाई आएगा, अगर मीनिंग हमारी आई है फ्लाई, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पर एस, और तो यहाँ क्या हो जाएगा ऐड, यस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्लाइज। फिर देखिए जरा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और तो क्या है, यहाँ फ्लाइज ऐड हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हाँ आ गया ही, तब भी हो जाएगा, सी तब भी फ्लाइज हो जाएगा, इट तब भी हो जाएगा, दे तब भी नहीं होगा अब, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, यहाँ सब्जेक्ट बच्चे कौन सा आ गया, प्लूरल। और मैंने कहा था कि प्लूरल सब्जेक्ट में कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, क्लियर, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कभी भी हम एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर मान लो किसी नाम आ गया यहाँ पर कि राम, नाम राम है, मतलब कि राम का नाम आ गया, या फिर मोहन है, मोहन नाम आ गया, तो क्या है, इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएगा। ओके, हाँ, ओके, अगला क्या है, आप लोग समझिए एक बार, अगर यहाँ पर आ गया आई और यहाँ पर आ गया
वाश मान दोनों होता है देखो, तो एच आ गया यहाँ पर, याहू का एच नियम आ गया, याहू में से एक वर्ड यहाँ निकल के आ गया लेटर, सॉरी लेटर निकल के आ गया, तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एस और ई एस ना देखो ना एस आएगा ना ही ई एस आएगा, ना एस आएगा ना ई एस आएगा। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर बताइए, कारण क्या है, हाँ एस और ई एस क्यों नहीं आएगा, यहाँ क्यों नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर ही कर दूं तो यहाँ एस, तो यहाँ पर ई एस क्यों आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर काट कर दूं तो यहाँ एस क्यों आ रहा है। मुझे बस 3 कारण बता दीजिए आप लोग, आप लोगों को 3 कारण पता है तो आप लोग समझ गए यानी कि ओके। तो क्या है समझिए जरा आप लोग एक बार, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल, यहाँ सब्जेक्ट है प्लूरल, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो वहाँ पर ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे, क्लियर। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाश का बास ही रहेगा। अगला क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ओके, तो क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और इन 4 वर्ड, इन 4 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आ जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, मीनिंग के लास्ट में, कहाँ पर, मीनिंग के लास्ट में देखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ, ये नहीं आगे देखेंगे, मीनिंग के लास्ट में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ, तब देखेंगे यहाँ पर एच आया है, एच यहाँ आ रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर ई एस जोड़ दीजिएगा, कब, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब। इस प्रकार से ही अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है लेकिन यहाँ मीनिंग में से याहू का कोई भी लेटर नहीं आया है तो वहाँ पर एस ही जोड़ेंगे। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, इसलिए मैं इसको बहुत स्लो करा रहा हूँ इसके लिए, इसमें आगे अभी नहीं बढ़ूँ क्योंकि हाँ बच्चों बहुत दिक्कत हो जाती है, इस वजह से आपको टेंस का आप बोरिंग लगते हैं, आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ते रहते हैं, इस वजह से तो हमें देखो बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा काम कर लें। तो ही काइट्स लेटर, तो क्या है, काइट्स और लेटर नहीं है, अगर देखो क्या तो ई आ गया, ई यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या आएगा एस, तो यहाँ मीनिंग क्या ऐड हो जाएगी, काइट्स, ओके, यहाँ हो जाएगी बाशिश, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाश रहेगी। समझ में आ गया आपको, पॉइंट क्लियर हो रहा है एस और यस का। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे, साफ मना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस का प्रयोग करेंगे, क्यों, जब याहू के में से कोई एक लेटर आ गया तो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये नहीं आया तो सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे, क्लियर। एक नियम और है यहाँ पर, क्या है कि हम इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमारे हो तभी करेंगे। अगर यहाँ आ गया कि है ना, क्या वह पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर फ्राइज नहीं आएगा। ऐसे मान लीजिए आपका सेंटेंस ये आ गया कि क्या वह पतंग उड़ा रहा है, सॉरी उड़ाता है, तो और वह पतंग नहीं उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है। देखो ये 3 सेंटेंस हो गए, सेंटेंस एक ही है, वह पतंग उड़ाता, तो क्या देखो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। तो मैंने कहा क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी होगा तभी हम एस और एस का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कभी भी हम एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। मैं इसका नियम लिखा दूंगा अभी आपको, पहले आप लोग समझें थोड़ा सा। तो क्या है, क्या वह पतंग उड़ाता, तो क्या आएगा यहाँ पर, है पे एक बाहर, देखो तो ना आप लोग पहले समझ लीजिए, बस मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, आप लोग बनाने सिखा दूंगा, तो आप लोग वहाँ डाउट में आ जाएंगे। तो बस आप लोग बस इतना समझें कि सिर्फ और सिर्फ एस और एस का प्रयोग जब क्या आएगा तो नहीं, एस और एस का प्रयोग क्या आएगा तो नहीं करेंगे, नहीं आएगा तब भी हम नहीं करेंगे, और सिर्फ करेंगे किसमें, अफर्मेटिव होगा तब। कौन सा, लेकिन हाँ एस और एस का कहाँ करते प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में करते हैं, क्लियर। तो इसको यार लिख लेते हैं, ये रूल्स जो है आप लोग लिख लीजिए एक बार, आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा आप लोग देख लें, चाहें तो आपको जो लिखना है वो लिख लीजिए, क्योंकि आपको है ना देखो ऐसा आप लोग लिखते रहिए ना, आपको समझ में आता रहेगा, ओके। तो उसको मिटा रहा हूँ एक बार मैं, क्लियर। अब जरा जो है मैं आपके एक बार में आपके सारे फॉर्मेट तैयार है ना करा दे रहा हूँ एक बार में, जिससे आपके एस और एस का पूरा ही सिस्टम समझ में आ जाए, ओके। क्योंकि ये एस और एस बहुत दुखी करता है आप लोगों के लिए। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, एस और ई एस, ओके। तो क्या है आज का पैटर्न, एस और ई एस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट
INDEFINITE, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ। अब कब करेंगे? पहला दूसरा क्या नियम है? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर, सिर्फ और सिर्फ। अब क्या है?